अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चना दाल की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी कि चना दाल आसानी के साथ और कम से कम टाइम में कैसे बनाई जा सकती है। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चना दाल ली है, जिसे पहले मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है और फिर अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने इसको 2 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दिया था। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने साबुत ली हैं और 2 सब्ज़ मिर्चों की मैंने कटिंग कर ली है। 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। यहाँ पर कुछ गरम मसाले लिए हैं, बड़ी इलायची, लौंग और 2-3 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं। अब हम दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, मैं कुकर में दाल बनाऊंगी, पर अगर आप चाहें तो देगची में भी दाल बना सकते हैं, पर कुकर में दाल जल्दी बन जाएगी। सबसे पहले मैंने कुकर में आधा कप ऑयल ऐड किया है। मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करूंगी और अब मैं साथ ही इसमें गरम मसाले ऐड कर दूंगी। अब मैं इन सब गरम मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। प्याज को 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज अब लाइट ब्राउन हो चुका है, इसमें अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे और जो टमाटर है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब हमारा मसाला हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें बाकी के मसाले ऐड कर दिए हैं। अब मैं इन मसालों को 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। अब हमारा मसाला हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके अंदर दाल ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसके अंदर दाल ऐड कर दी है। अब मैं इसे मसाले में 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। दाल में पानी इतना होना चाहिए कि दाल पानी में डिप हो जाए। अब 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। ये देखें जी, 5 मिनट बाद हमने प्रेशर खोला तो हमारी जो दाल है वो गल चुकी है। अब हम दाल को तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हाफ कप ऑयल ऐड किया है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को अब हमने लाइट ब्राउन करना है। अब हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी। अब इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब जो हमारा तड़का है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे दाल में ऐड कर दूंगी। ये देखें जी, अब जो हमारी दाल है वो तैयार है। मैं दाल को मिक्स करूंगी और अब मैं दाल को डिश आउट करूंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की और टेस्टी दाल बनी है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।